इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, महिलाओं में दिखा उत्साह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद समेत कई लोगों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने से बिहार के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के इतिहास बदलने का बयान देने पर विजय कुमार चौधरी ने कहा, भाजपा द्वारा इतिहास बदलने की बात करना दूषित मानसिकता का परिचायक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें किया याद। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, विपक्ष मरे हुए घोड़े के समान। खगड़िया जिले के 3 नगर पंचायतों में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हो रहा है। सर्द ठंड के बीच पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या दिख रही है। सुबह से ही भीड़ और वोटिंग को लेकर खास तौर पे महिलाओं में उत्साह दिखा जा रहा है। महिला वोटर में मतदान को लेकर गजब उत्साह है। बूथों पर लंबी कतारों में खड़े होकर महिलाओं ने अपनी पारी का इंतजार किया। जाहिर है आज मानसी, बेलदौर और अलोली नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है, जहां 66 मतदान केंद्र बनाए गए। भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध खगड़िया में किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। रोजगार हैं, बहुत जनता बड़ा है। अच्छा। हुआ तो अच्छा बनाए, बढ़िया करे, सब कुछ करे। अच्छा, भविष्य बदले। अच्छा, और किस लिए? अच्छा, वोट करना कितना जरूरी है? वोट करना बहुत जरूरी है। कितनी खुशी हो रही है आज वोट करने आए हैं? बहुत खुशी हो रही है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो मतदाता अभी तक नहीं आए हैं वोट करने? जो नहीं आए हैं उसको आना चाहिए, गिराक जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आदर्श मतदान केंद्र वार्ड नंबर 4 के मतदान संख्या 24 पर मतदान का प्रयोग किया। यह मध्य विद्यालय वेटनरी कैंपस कॉलेज में उन्होंने मतदान किया। तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव अब अंदर में गए हैं। अंदर में जाकर तेजस्वी यादव मेयर वाला है मुख्य पार्षद की तस्वीरें पर ही बटन दबाएंगे। उसके बाद मुख्य पार्षद, फिर बाद पे भी देखने की बात है तेजस्वी यादव और वोटिंग कर रहे हैं। अंदर गए बुजुर्ग का जो है वो आवाज़ है, जो बटन दबाएगा जो टी का जो आ रहा है वो आ रहा है। उसके बाद मुख्य पार्षद को जो बटन दबाते हैं। अब मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड सदस्य का जो है चयन आज करना है लोगों को, और क्योंकि मेरा पहले से ही वोटर लिस्ट में नाम है तो आज मतदान था, तो आज मत का अपना प्रयोग हम लोगों ने किया है। पटना को ज़्यादा सुंदर हम लोग बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, इसलिए अच्छी जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, इसलिए हम लोगों ने मत डाला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना के राजेंद्र नगर के वार्ड नंबर 43 बूथ नंबर 14-15 पर पहुंचकर अपने मतदान का प्रयोग किया। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए वह पीएम के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो यह प्रोटोकॉल है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां खुद मौजूद रहे, लेकिन अब देखना होगा कि वह किसको भेजते हैं।
क्या उंगली में लगा दिया? नहीं, देखिए, नगर निगम चुनाव के अंदर लोगों में जितनी जागरूकता होनी चाहिए उस जागरूकता का अभाव दिखाई पड़ रहा है और लगता है कि पोलिंग 25% भी पार करना मुश्किल होगा। तो लोकतंत्र के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि अभी भी समय है, दिन भर का समय है, ठंड है, उसके बावजूद घरों से निकले और अपना वोट जरूर दे जो है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी पटना के पीएनटी कॉलोनी के सामुदायिक भवन स्थित मतदान केंद्र संख्या 8 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से नहीं मिलना चाहते और नज़र भी नहीं मिला सकते हैं, इसलिए वह नहीं जा रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री हो या पंजाब के मुख्यमंत्री हो, वह भी प्रधानमंत्री से मिलने गए। तमाम मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की हमेशा तारीफ की है और कहा है कि वह समाजवादी नेता है। नीतीश कुमार पहले गरीब लोगों की चिंता करें और उनकी समस्याओं को सुधारें। हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने से बिहार की जनता का समाधान नहीं होगा। वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है, तो मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पटना की जनता कर रही है, बिहार की जनता कर रही है और इस निर्णय से और अधिक दायित्व बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा। तो जो भी विजयी होंगे पटना की साफ सफाई में बढ़िया से काम करें, दिल खोलकर काम करें। पटना बिहार की राजधानी है, इसको और सुंदर बनाने की ज़रूरत है। अभी मैं नितिन गडकरी से मिला था दिल्ली में, तो एक बहुत बड़ा उन्होंने मेरे आग्रह पर स्वीकार किया है कि पूरे अनीशाबाद से दीदारगंज का जहां आपका टोल टैक्स है वहां तक ऊपर से सड़क बनने को उन्होंने डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया है, ताकि बहुत जाम होता है, बाकी होता है। तो पटना में बड़े बड़े काम हों। मेट्रो लाने में मेरी कुछ भूमिका रही। ये जो पूरा अटल पथ बना है इसमें रेलवे पीयूष गोयल मंत्री थे, उनसे दबाव आग्रह करके वो ज़मीन ली गई, अच्छी सड़क बन गई है और काम करने की ज़रूरत है। हम सभी मिलकर करें और नगर निगम के जो लोग जीतें वो उत्साह के साथ काम करें, ये मेरी अपेक्षा है। आज के दिन मैं शुभकामना देता हूँ कि हम लालू यादव के साथ हैं। अब ऐसा है, नीतीश बाबू हवाई जहाज चलें, हेलीकॉप्टर चलें, देश के प्रदेश के गरीबों की भी चिंता करें, दुखियों की भी चिंता करें तो अच्छा लगेगा। आईआरसीटीसी घोटाले में सर बीजेपी उनको फंसा रही है, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी को। नीतीश कुमार कह रहे हैं अगर उनके साथ हो गए हैं तो बीजेपी के साथ। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, नीतीश बाबू ने 17 में क्यों छोड़ा था साथ मिस्टर तेजस्वी जी का? याद है ना आपको? आप अपने पुराने निकालिए, उसमें क्या था कि रेलवे घोटाला का तेजस्वी बाबू जवाब नहीं दे रहे हैं। याद है ना आपको? जो मिट्टी घोटाला शुरू हुआ था, जवाब नहीं मिला, वो बाहर चले गए। नीतीश बाबू जवाब मिल गया क्या? और ये बात बिल्कुल गलत की जा रही है, कही जा रही है मेरी जानकारी के मुताबिक कि कोई सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाया था। कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाया। सुशांत सिंह का मामला का फिर से खुल गया, क्या कहेंगे? देखिए, सुशांत सिंह के प्रति हम लोग को हमेशा बहुत ही आदर रहेगा, स्नेह रहेगा। मैं तो उनके पिताजी से मिलने राजीव नगर गया भी था। वो बिहार का बहुत ही होनहार बच्चा था और उसके दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर सवाल उठते हैं और उठेंगे। तो अगर मांग हो गई है तो मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार इस बारे में ऑब्जेक्टिव रूप से विचार करेगी। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के उस बयान पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सवाल खड़ा किया जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को फिर लिखने की बात कही। विजय चौधरी ने कहा कि भारतीय इतिहास को फिर लिखने की बात शर्मनाक है। बीजेपी देश के इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहती है। यह दूषित मानसिकता का परिचायक है। इसकी बड़ी वजह उनकी कोई भूमिका इतिहास में नहीं होना है। स्वतंत्रता संग्राम में भी बीजेपी की कोई भूमिका नहीं रही। आज़ादी या राष्ट्र निर्माण में बीजेपी की भी कोई भूमिका नहीं। जनता ने मौका दिया, अब इतिहास बनाना चाहिए। इतिहास बनाने की जगह बदलने की कोशिश हो रही है। इसलिए चर्चा पीएम से लेकर गृह मंत्री तक कर रहे हैं। देशवासियों को इस बारे में सचेत रहना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह बयान
कि भारत के इतिहास को फिर से लिखने की ज़रूरत है या इसको फिर से लिखा जाएगा, यह इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश के इतिहास से छेड़छाड़ की बात सोची जा रही है, जो हर हालत में, हर परिस्थिति में और हर समय में ये बिल्कुल ही गलत, भ्रमित और दूषित मानसिकता का परिचायक रहा है। और अगर भाजपा के नेतागण इतिहास बदलने की बात करते हैं तो इसका कारण भी जो सतह पर स्पष्ट दिखता है कि इतिहास में उनकी अपनी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। ये बिहार के लोगों के साथ पूरे देश की जनता जानती है कि इतिहास की तो, बहुत पुराने इतिहास की तो बात छोड़ दीजिए, आधुनिक भारत के इतिहास में भी जिसकी सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण घटना इस देश का स्वतंत्रता संग्राम रहा है, उस स्वतंत्रता संग्राम में भी इस दल या इससे जुड़े नेताओं की क्या भूमिका रही है, ये देश जानता है। तो अगर आपने पीछे इस देश को आजाद करने में, समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली से मेरा पुराना संबंध है। जेपी मूवमेंट में वो मुझसे जुड़े थे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जुड़ने के बाद मेरा और उनसे नजदीकी बढ़ा। अरुण जेटली ने जो देश में काम किया वो सराहनीय है। अरुण जेटली बिहार चुनाव में मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली का बहुत कम समय में निधन हो गया, ऐसे व्यक्तित्व को रहना चाहिए। अरुण जेटली मेरे आदर्श सदैव बना रहेगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक उनके लिए श्रद्धा बनी रहेगी। अपने यात्रा को लेकर उन्होंने कहा, मैं जल्दी निकलने वाला हूं, इसको लेकर पूरी तैयारी कर गई है। आजकल मैं अपनी यात्रा की पूरी जानकारी साझा कर दूंगा। बिहार में जो काम हुआ है उन तमाम कामों को मॉनिटरिंग यात्रा के दौरान करूंगा। केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे पर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग पर उन्होंने कहा, इस तरह की कोई भी मीटिंग में मैं सम्मिलित नहीं हुआ था। पहले भी डिप्टी सीएम गए थे, आज भी डिप्टी सीएम गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें हम शामिल हुए थे।
बात करने वाले लोग तरह तरह की बातें करते हैं। गंगा नदी को लेकर क्या कुछ काम करना है, इस पर बात करेंगे। कि अरुण जेटली जी के साथ उनका बहुत ही पुराना संपर्क और उनका भी उनकी भी भूमिका थी जेपी मूवमेंट में। वो दिल्ली में ही थे, तो उसी समय का हम लोगों का संपर्क रहा है आपस में। और बाद में जो हम सीधे अटल जी के साथ गए तो उस समय से तो फिर और ज़्यादा संपर्क रहा उनके साथ, और जितना सब कुछ भी इनका भी और जो संपर्क भी रहता था, हम अलग भी हो गए तो भी उनका बहुत ज़्यादा रिश्ता रहता था। तो उनके साथ तो एक हमारा व्यक्तिगत संबंध था, लेकिन उन्होंने काम बहुत किया, उन्होंने बहुत काम किया सारे देश के लिए भी और विभिन्न राज्यों के लिए भी, और एक एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया। और उनके प्रति हमारा प्रारंभ से ही उनके प्रति एक मेरा आदर का भाव है। और आप जानते हैं जब हम लोग चुनाव यहाँ लड़ रहे थे बिहार में, तो याद करिए ना भाई, 2005, 2010 सब में यही न रहते थे, और जब घूम घाम करके आते थे तो रात में हम लोग एक साथ बैठते थे। तो उनके साथ बहुत ही हमारा इतना पुराना और सब इस तरह का संबंध है। तो इसलिए जब उनका निधन, देखिए बहुत कम समय में उनका निधन हुआ, ये बहुत दुख की बात है। उनकी तबीयत खराब हो गई, हम लोगों को बड़ा तकलीफ था, अब वो उनका निधन हो गया, ये दुख की बात है। ऐसे लोगों को तो रहना चाहिए था, इतना मेहनत और इतना काम करते थे, तो ये बड़ी दुखद बात है। उनका निधन हो गया, उसके बाद हम लोगों के मन में ये बात आया कि हम लोग उनके लिए भी एक हमेशा करेंगे, उनके जन्मदिवस के अवसर पर राज्य समारोह होगा, तो वही होता है। और हम लोगों ने 19 में इसको स्थापित कर दिया, आपको तो पता ही है। और तब से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उनके प्रति तो हमारा सदैव रहेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज़ उनके प्रति रहेगा। तो इसी दृष्टिकोण से ये कर ही रहे और सब लोगों की सहमति मिली। क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले के? अच्छी बात है सर, क्या डिफरेंस जेटली जी और अभी में कितना अंतर लग रहा है सर? उस समय का बीजेपी और अभी के बीजेपी में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? छोड़िए उस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के साथ सर यात्रा पे मुख्यमंत्री जी यात्रा बोल ही रहे थे कि हम एक बार जरा घूमेंगे जी। तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे, तो शुरू करेंगे, हमने बता दिया है। तो उसी के बारे में आजकल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके ही लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक एक प्रोग्राम। तो क्या क्या करना है हर जगह देखने भी जाएंगे, कुछ खास चीज़ भी जहाँ काम हुआ है उसको भी देखेंगे, कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे, समाज के हर तबके के लोगों से भी। नीतीश मंत्रिमंडल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार नए जेट और हेलीकॉप्टर खरीदेगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है। हमारे समय में कई बार यह प्रस्ताव दिए गए, कोई राज्य सरकार हेलीकॉप्टर और प्लेन नहीं खरीदते हैं क्योंकि इसमें रखरखाव में बहुत खर्च आता है। अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार किराए पर लेती है या तो लीज पर लेती है, जिससे राज्य सरकार को रखरखाव में खर्च नहीं देना पड़ता। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के दबाव में हेलीकॉप्टर और प्लेन खरीद रहे हैं। ऐसा लगता है मुख्यमंत्री को कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको जेट प्लेन में घूमना होगा। बिहार में तो हेलीकॉप्टर ही लेकर जा सकते हैं, जेट प्लेन बाहर के राज्यों में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग ने 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर लेकर किराए पर ही चुनाव प्रचार करते थे। हो सकता है नीतीश कुमार 2024 में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएं तो जेट प्लेन से जाएंगे। ये प्रस्ताव उचित नहीं है। हमारे समय में भी कई बार चर्चा हुई, और आज के समय में कोई राज्य सरकार हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदती नहीं है, क्योंकि खरीदने के बाद उसका मेंटेनेंस जो है ये सबसे कठिन काम होता है। अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारें हायर करती हैं, लीज पर लेती हैं, और उसके द्वारा ही, चूँकि लीज पर लेने पर आपको उसकी देखभाल नहीं करना है, वही उसके मेंटेनेंस का काम करेगा। ये 50 करोड़ रुपये खर्च करना, फिर उसके मेंटेनेंस पर खर्च करना है। तो मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के दबाव में उनको लग रहा है कि वो 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको जेट प्लेन से और घूमने की आवश्यकता होगी। अरे अब तो जेट प्लेन बिहार के बाहर ही ना जाएगा, राज्य में तो हर जगह हेलीकॉप्टर जाता है, और एक क्या 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर आज तक हम लोग किराए पर लेकर काम चला रहे थे। क्योंकि किराए पर लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको आपको मेंटेन नहीं करना है, और हमारा पुराना हेलीकॉप्टर इसलिए ख़राब हो गया कि हम लोग ठीक से उसको मेंटेन नहीं कर पाए। इसलिए
मुझे ये उचित निर्णय नहीं लगता, इसलिए मुख्यमंत्री को इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। और जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनको देश भर का भ्रमण करना है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मरे हुए घोड़े को जिंदा करने के लिए, जो विपक्षी एकता के नाम पर, तो इसका इस्तेमाल तो बिहार में होगा नहीं, इसका मसाल तो बिहार के बाहर ही होगा। तो 2024 की तैयारी में अन्य राज्यों में जाने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर और इस हवाई जहाज का सर्वाधिक इस्तेमाल करेगा, शायद इसीलिए भी ये खरीदा जा रहा है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, महिलाओं में दिखा उत्साह। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद समेत कई लोगों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने से बिहार के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारत के इतिहास बदलने का बयान देने पर विजय कुमार चौधरी ने कहा, भाजपा द्वारा इतिहास बदलने की बात करना दूषित मानसिकता का परिचायक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें किया याद। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, विपक्ष मरे हुए घोड़े के समान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।